चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है केरियस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम संतोषजनक क्यों नहीं होते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है कि केरियस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम संतोषजनक क्यों नहीं होते, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं केरियस विधि कब यूज किया जाता है। तो केरियस विधि कब यूज किया जाता है, जब हमारा कोई कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन उपस्थित होते हैं, तो उसको क्या करता है, उस यौगिक को क्या करता है अलग करने के लिए, यानी कि उस यौगिक में कौन सा हमारा हैलोजन है ये पता करने के लिए, यानी कि हैलोजन के परीक्षण के लिए किया जाता है। यानी हमने क्या देखा, कैरियस विधि का उपयोग क्यों कब करते हैं, जब हमारे कोई कार्बनिक यौगिक में हैलोजन जो उपस्थित हैं, कौन से हमारे हैलोजन है वो हमें पता करने के लिए हम कैरियस विधि का उपयोग करते हैं। तो जैसे कि अगर हम देखें तो कोई हमारा कार्बनिक यौगिक है, तो इस कार्बनिक यौगिक में हमारा जैसे कोई एक्स होना चाहिए यानी कि हैलोजन होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसमें हम प्लस कर देते हैं NO3 सांद्र, और प्लस साथ ही साथ हम क्या करते हैं AgNO3 मिलाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई हमारा हैलोजन उपस्थित होगा, तो ये हमारा क्या होगा, अभिक्रिया करके हाईलाइट बना लेगा। यानी अगर हम देखें तो ये हमारा सिल्वर का हाईलाइट बना लेगा, यानी कि AgX बना लेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें जैसे हमारा आयोडीन रहेगा तो यहाँ पे X की जगह आयोडीन होगा, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरीन होगा, ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसका परीक्षण करते हैं। तो यानी इसका हमारा क्या होता है, हाईलाइट कोई अवक्षेप बना लेता है, और जब हमारा अवक्षेप बन जाता है तो उसी यौगिक से हम क्या करेंगे, उसकी प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर लेंगे। तो हम कैसे भार निकालते हैं, तो कैसे हम प्रतिशत मात्रा निकालते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, हैलोजन का परमाणु भार बटे में हमारा क्या होगा, परमाणु का अणु भार, गुणा हम क्या कर देंगे, सिल्वर जो हमारा होगा उसका अणु भार से हम क्या कर देंगे, उसका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कैरियस विधि द्वारा हम क्या करते हैं, किसी हैलोजन का परीक्षण करते हैं। तो प्रश्न में हमसे पूछा है कैरियस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम जो हमारा होता है संतोषजनक क्यों नहीं होता है। तो इसका कारण हमारा यह है कि जब हम किसी कैरियस विधि में आयोडीन का परीक्षण करते हैं तो उसका हमारा क्या होता है, संतोषजनक परिणाम हमें नहीं मिलता है, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, घुलनशील होता है। तो हमारा क्या होता है, थोड़ी मात्रा में क्या होता है, घुलनशील होता है। तो घुलनशील होने की वजह से सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण परिणाम जो हमारा बनता है वो हमारा उतना अच्छा नहीं बनता है। इस वजह से इसका परिणाम हमारा क्या होता है, संतोषजनक नहीं होता है। तो हमने क्या बताया, कैरियस विधि आयोडीन के साथ संतोषजनक परिणाम नहीं देता है, क्योंकि Ag सिल्वर आयोडाइड नाइट्रिक अम्ल थोड़ा घुलनशील होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, प्रश्न में हमें पूछा गया था कैरियस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम संतोषजनक क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कैरियस विधि आयोडीन के साथ संतोषजनक परिणाम नहीं देता है, क्योंकि हमारा क्या होता है सिल्वर आयोडाइड नाइट्रिक अम्ल थोड़ा क्या होता है, घुलनशील होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।